चल पड़ी। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका मैथ की पाठशाला में मैथ्स विद मुकेश जांगड़ा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा बेटा वो 9th क्लास के लिए दो तो आपकी जो 10.2 एक्सरसाइज एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के बाद जो थ्योरम है वो, और इसके 4-5 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो पहली जो थ्योरम है कोड इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये थ्योरम दे रखे बेटा। देखिए एक सर्कल दे रखा है, जैसे मैंने ये बना दिया, ये एक आपका सर्कल है और दो इसकी कोड्स दे रखे हैं। दो कोड हैं, वो कहता है इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। एक इसकी कोड है ये बेटा ए बी, दूसरी जो कोड है इसकी सी डी। इक्वल बनाइए इनको थोड़ा सा, ये कोड है आपकी सी डी, ये इसका सेंटर है ओ। ये कहता है जो ये दोनों जो कोड हैं ये इक्वल हैं, तो ये सेंटर से भी क्या होंगी, इक्वल दूरी के ऊपर होंगी, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगी। तो यहाँ से बेटा मैंने परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल दिया m, और यहाँ से परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल दिया n। इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, और इसको ज्वाइन कर दिया, और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। यहाँ से इजीली आप शो कर सकते हो कि दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से देखो एक बार इनको जैसे रिमूव करता हूँ तो मेरे पास ये क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर जो डाला है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। तो यहाँ से जो थ्योरम है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट दी कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट दी कोड। दरवाजे को बंद करो एक बार। अब यहाँ से देखो बेटा जो ए एम है वो एम बी के बराबर आ जाएगा, और सी एन है वो एन डी के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये दोनों ए बी इक्वल सी डी थी, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के बराबर होगा। ए बी का हाफ है ए एम, सी डी का हाफ है सी एन। अब यहाँ से देखिए ये ट्रायंगल और ये जो दो ट्रायंगल है इन दोनों को मैं क्या दिखाता हूँ, कॉन्ग्रुएंस दिखाता हूँ। इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल सी एन ओ, इसका राइट एंगल 1, इसका राइट एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। राइट एंगल इसका जो हाइपोटेन्यूज है बेटा AO, इसका हाइपोटेन्यूज CO, रेडियस ऑफ सर्कल की क्या है, रेडियस है ये। अब यहां से देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड और AM भी किसके बराबर होगी, CN के। प्रूव्ड, हम प्रूव कर चुके हैं। देखिए ये हमने प्रूव कर दिया। तो ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CNO बाई किससे, RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। यहां से मैं क्या लिखूंगा कि MO इज इक्वल टू NOCP सिटी, और ये ही अपने को क्या करना था, प्रूव। तो हमने लिख दिया प्रूव। यही था
जो कोड इक्वल होंगी उनके सेंटर से भी दूरी है वो क्या होगी आपकी इक्वल। तो थ्योरम थी आपके बेटा इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो कोड आपकी इक्वल होंगी वो सेंटर से भी क्या होंगी आपकी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगी। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसका कन्वर्स, इसका उल्टा। अगला जो दे रखा है ये एक सर्कल है आपका और ये कहता है दो कोड दे रखे हैं, ये ए बी कोड है और ये कोई दूसरी सी डी कोई कोड है और ये इसका सेंटर है और ये दे रखा है भाई ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी एम ओ इज इक्वल टू ओ एन। और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों जो कोड हैं वो क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। तो उसी तरह से हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इसने इक्वल दे रखी हैं। तो आप यहाँ से ये लिखेंगे कि दोनों कोड अपने को इक्वल दिखानी है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर भी कर दिया ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। अब देखो एक एंगल 2 के बराबर है और ये दोनों क्या है रेडियस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी। इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल सी एन ओ, दोनों ट्रायंगल ले ली। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल हो गया और ए ओ इज इक्वल टू सी ओ रेडियस हाइपोटेन्यूज वैसे इस ट्रायंगल में, और एम ओ बेटा किसके बराबर है एन ओ या ओ एन के बराबर है गिवन, ये भी दे रखा है। अब यहाँ से ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी एन ओ बाई किससे आर एच एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए एम इज इक्वल टू सी एन सी पी सी टी। अब देखिए ए एम है वो सी एन के बराबर आ गया और यहाँ से आप लिखेंगे कि 2 टाइम्स ए एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी एन। परपेंडिकुलर सेंटर से डाल रखा है तो वो कोड को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा ए एम का दुगुना करूंगा वो क्या आ जाएगा ए बी और इसका दुगुना करूंगा तो क्या आ जाएगा सी डी। आप लिख दीजिए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट दी कोड। ये आपका दूसरी जो थ्योरम थी वो इस तरह से हमने सोल्व कर दी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो देखिए। ये इसके किसने लगाए हाथ हैं? एक्सरसाइज 10.3 में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द
टू कोर्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल दे रखा है और हाँ जी, इसकी दो जो कोड हैं पी क्यू एंड पी आर ऑफ द सर्कल टू कोर्स आर इक्वल। एक तो है बेटा पी क्यू, ये होगी, और दूसरी है पी आर। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, इसका जो बाइसेक्टर है ये कहता है पासेज थ्रू सेंटर। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से बना लीजिए, ये होगी पी क्यू, ये होगी पी आर। और इसका जो बाइसेक्टर होगा वो जैसे ये हो गया, ये एम हो गया, और ये इसका सेंटर है। अब ये कहता है टू कोड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। पी क्यू किसके बराबर है बेटा? पी आर के। और द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, इसका बाइसेक्टर, इसका मतलब एंगल 1 और 2 क्या हैं? इक्वल हैं। पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा। अब देखिए ये कहता है ये जो पास होगा, ये जो लाइन पीओ है या पीएम को आगे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कहता है इसके सेंटर से ऐसे पास हो रही है। आपको ये शो करके दिखाना है। अब मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल PMO, देखो बेटा PMQ एंड सेकेंड ट्रायंगल ली मैंने PMR। अब देखिए यहां से ये जो साइड है PQ किसके बराबर है बेटा? PR के, गिवन दे रखा है भाई। और दूसरा एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, ये भी आपका गिवन है। और PM इज इक्वल टू क्या है बेटा? PM ये क्या है? दोनों की कॉमन साइड। अब देखिए ट्रायंगल PMQ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PMR बाई किससे? SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंस दिखा दी, SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। यहां से मैं लिखूंगा बेटा कि QM इज इक्वल टू MRCP सिटी। अब देखो, और इसका ये जो एंगल है इसको मैं 3 लिख देता हूं, और ये आपका क्या है? 4। और एंगल 3 किसके बराबर है बेटा? 4 के। एंगल 3 और 4 का जो सम आएगा वो 180 लीनियर पेयर से, और 2 और 3 इक्वल हैं, तो बेटा 2 ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहाँ 4 की जगह भी मैंने 3 रख दिया, तो एंगल 3 और 3 को जोड़ता हूँ तो 2 ऑफ 3 180। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। एंगल 3 एंगल 4 और दोनों 90 के आगे। अब देखो ये जो कोड थी आपकी RQ, ये दोनों 90 के आगे रही है, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड पासेज थ्रू, कहां से जाता है? सेंटर से। तो ये जो इसका बाइसेक्टर है वो कहां से पास होगा? इसके सेंटर से पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3।
इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक ये बेटा एक सर्कल है, इसकी टू कॉर्ड्स दे रखे हैं ए बी एंड सी डी विद सेंटर ओ प्रोड्यूस्ड मीट एट एम ओ। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ प्रोड्यूस्ड। एक तो कॉर्ड है बेटा ए बी, ये होगी। दूसरी जो कॉर्ड है सी डी, ये होगी। अब जैसे ही आप इनको प्रोड्यूस करते हो तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, एम के ऊपर, और इसका सेंटर क्या है आपका ओ। ऐसे दे रखे टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। प्रोड्यूस्ड मीट एट एम, जैसे इनको प्रोड्यूस करते हैं एम के ऊपर मीट करते हैं। ओ एम बाइसेक्टर इफ ओ एम बाइसेक्ट एंगल ए एम सी। ओ एम ये आपका ओ एम है और ये बाइसेक्ट करता है बेटा किसको, ए एम सी। इसका मतलब ये जो एंगल है 1, ये इस एंगल के बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2। तब आपको प्रूव करना है कि ये जो दोनों कोड हैं ए बी और सी डी, ये क्या है आपकी इक्वल हैं, ये आपको शो करना है। यहाँ से देखो बेटा मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, उसी तरह से ये आपका m और ये परपेंडिकुलर डाल दिया n। अब देखो यहाँ से आप इसको दिखाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखा दीजिए, अपने आप हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल। एक तो आपकी एम ओ, एम तो था बेटा, यहाँ पर आप आर ले लीजिए, आर ओ एम, एंड सेकेंड ट्रायंगल ली है एन ओ एम। तो इसका जो वन एंगल है ये 2 के बराबर है। 1 और 2 तो ले लिए थे बेटा हमने, तो ये हमने ले लिया 3 और ये आपका क्या है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 बाई कंस्ट्रक्शन, और एम ओ इज इक्वल टू एम ओ कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल आर ओ एम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एन ओ एम बाई किससे, ए एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब यहां से आप क्या लिखेंगे, ए एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी। तो मैं यहां से लिखूंगा बेटा कि आर ओ इज इक्वल टू एन ओ सी पी सी टी। अब कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। आप लिख देंगे इसके आगे कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। यही बेटा आपको प्रूव करना था कि ए बी और सी डी दोनों जो कोड होंगी वो क्या होंगी, इक्वल दिखानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट। दो कोड दे रखे हैं ए बी और सी डी, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं। टू कोड ए बी एंड सी डी, ये एक सर्कल है, एक तो कोड है बेटा इसकी ए बी, और दूसरी जो कोड है सी डी। इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये आपकी सी और ये आपकी डी है। टू कोड्स, इफ टू इक्वल कोड्स ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं,
intersect within the circle, prove that AD is equal to BR. AD ये वाला और इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC, इसके बराबर दिखाना। देखिए एक बेटा सर्कल में थ्योरम होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक सर्कल है, ये एक सेगमेंट, इसके ऊपर दो एंगल बना दिए, एक ये और एक ये। तो ये वाला जो एंगल 1 है ये इस एंगल 2 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है एंगल ऑन सेम सेगमेंट, यानी सर्कल में जो सेम सेगमेंट होगी, सेम सेगमेंट के ऊपर जो एंगल बने होंगे वो इक्वल होंगे। एक बार देखिए मैं इसको ज्वाइन करता हूं, यहाँ पर डॉटेड में ज्वाइन कर दिया, तो ये सेम सेगमेंट होगी, इसके ऊपर एक तो एंगल ये बन रहा है बेटा और एक ये बन रहा है। इसका मतलब ये जो 1 एंगल है ये 2 के बराबर होगा। यहाँ पर लिख दिया मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, अब इसको मिटाता हूं मैं। फिर देखिए अब मैं एक बार इसको ज्वाइन कर देता हूं यहां से AC को। अब देखो एक तो ये कोण जो बन रहा है और एक ये, यानी आपका 3 किसके बराबर है? 4 के। एंगल 3 इज इक्वल टू 4। फिर इसके आगे लिख देंगे एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको भी वापस फिर मिटा दिया मैंने। अब एंगल ये ट्रायंगल ले ली मैंने, कौन कौन सी? अब ये कहता है AB और CD हैं वो क्या थी? इक्वल। इसको मैं यहां से मिलाता हूं। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंस दिखाइए, तो आपको AD और BC इक्वल दिखाने हैं। यहां से देखिए इसको कैसे शो करेंगे यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देखिए। ये इस तरह से आप इसको प्रूव करना चाहें तो AD और BC हैं वो आपको इक्वल दिखाने हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से बेटा मैंने जो किया है मैं उसको एक बार इरेज कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये इरेज कर दिया और ये वाला पार्ट है ये भी मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए आप यहाँ से ये इसका बेटा सेंटर है OM परपेंडिकुलर डाल दिया, ON परपेंडिकुलर डाल दिया और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं मान लीजिए E के ऊपर। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से देखिए AB और CD टू इक्वल कोड्स हैं, तो इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। MO बेटा किसके बराबर हो जाएगा? MO इज इक्वल टू ON कोड्स इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अब एंगल 1 और 2 बराबर हो गए। इन ट्रायंगल MOE एंड NOE दो ट्रायंगल ले ली। एंगल 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। OE इज इक्वल टू OE कॉमन साइड और OM इज इक्वल टू ONC। ये क्या है आपका प्रूव कर चुके हो। ठीक है, ट्रायंगल MOE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल NOE बाई RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। यहाँ से मैं लिख दूंगा ME इज इक्वल टू NE CP CT।
अब देखिए बेटा एम ई, ये पार्ट एन ई के बराबर दिखा दिया सी पी सी टी से। अब ए एम बराबर है, ए एम इज इक्वल टू सी एन, क्योंकि ए बी का आधा और सी डी के आधे के बराबर होगा। परपेंडिकुलर डाल रखा है तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, दोनों कोड इक्वल हैं तो इनका हाफ हाफ है वो भी क्या होगा आपका बराबर होगा। ए एम इज इक्वल टू सी एन। अब ए एम वाले में एम ई जोड़ दिया और सी एन वाले में एन ई जोड़ दिया। ए एम में एम ई जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, ए ई बराबर आ जाएगा बेटा किसके, सी ई के। ए ई सी ई के बराबर आ गया और फिर ए बी और सी डी बराबर हैं। ए बी में से बेटा ए ई को घटा दिया और सी डी में से सी ई को घटा दिया, तो आपका जो डी ई है वो बराबर होगा बी ई के। ये भी आपका किससे हो जाएगा, सी पी, यानी इसमें से घटाऊंगा। अब मैं ज्वाइन करता हूं इसको और इसको। अब मेरे पास देखो ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस दिखा सकता हूं मैं। ये साइड इसके बराबर है और इसकी ये साइड इसके बराबर है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है 3, 4 के बराबर है। यानी ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ई बी किससे, साइड एंगल साइड एस ए एस, यहां से लिख दूंगा ए डी इज इक्वल टू बी सी सी पी सी टी। ये आपका क्वेश्चन था बेटा। इसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।